नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। तो इससे पहले हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लेटर से संबंधित था। तो इसलिए अगर आपको वो वीडियो अभी तक नहीं मिला है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए और देखने के बाद क्या करना है आपको, फिर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर इसको पूरा वॉच कीजिएगा तब जाकर आपको ये पूरी कंसेप्ट, पूरी इंग्लिश एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा और आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। पूरी प्रोसेस आपको तत्कालीन समझ में आ जाएगा। तो देखो बाबू, एक अलग लेवल से नेक्स्ट लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं वर्ड्स के। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बाबू, वो वर्ड्स से रिलेटेड होगा, यानी वर्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं वर्ड्स। आप भी अपने नोट्स अगर बनाते हो तो ठीक है, नहीं बनाते हो तो हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। देखिए वर्ड्स, तो बच्चों सबको मन में ये सवाल आता ही होगा कि वर्ड यानी शब्द क्या है। तो देखिए बाबू, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का समूह है, बट सार्थक अक्षरों का समूह है। इन्हें कि कुछ दो चार को अक्षर ले जाके चिपका दिए कहेंगे वर्ड है, उसका कोई मीनिंग ना हो। तो मीनिंग नहीं रहेगा तो मीनिंग लेस होगा अगर, तो उसको वर्ड नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज मेंशन करना ही पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है बट उसके पास सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? सेंस, यानी कोई ना कोई उसमें मीनिंग होना चाहिए। सेंस बोले तो उसमें कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। इफ इट्स हैव नॉट मीनिंग देन वी आर नॉट कॉल्ड इट वर्ड, यानी उसको हम वर्ड नहीं कह सकते हैं जब तक उसके अंदर कोई मीनिंग ना हो। ठीक है, तो देखिए बाबू, अब सबसे पहले वर्ड स्टार्ट किए हैं तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो आप भी कॉपी में अच्छे से इसको अंडरलाइन ऐसे करके डैश दीजिएगा वर्ड्स, डबल अंडरलाइन करना है ताकि देखने में खूबसूरत लगे। और फिर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। The group of the letters which have a complete sense, are called words। आप सभी को डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा बट अभी समझ जाइएगा। हमने क्या लिखवाया है डेफिनेशन बाबू? The group of letters which have a complete sense are called word, यानी अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है बाबू? शब्द कहा जाता है ना। यानी बहुत सारे लेटर्स को कंबाइन करेंगे, आपस में चिपकाएंगे और उससे कोई मीनिंग बनना चाहिए। जब कोई मीनिंग बनेगा तब उसे बच्चों को क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल, APPLE एप्पल। एप्पल का कुछ न कुछ मीनिंग है। एप्पल मीन्स होता है बाबू सेब, इसका मतलब ये क्या है? वर्ड है, यानी ये बाबू क्या है? हमारा वर्ड है। वही मैं बात करूँ यहाँ पर मैंगो, MANGO, मैंगो, इसका भी कोई ना कोई मीनिंग होता है, यानी इसका मतलब होता है आम, इसलिए ये भी क्या है बाबू? ये भी है हमारा वर्ड, ये भी वर्ड है। लेकिन मैं जब बात करूं यहाँ पर QTM
आर, क्या QTMR कोई, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, अक्षरों का समूह है, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग है? नो मीनिंग। और जब मीनिंग नहीं तो क्या ये वर्ड्स होगा? ये वर्ड भी नहीं होगा, ये वर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं बच्चों, इसके पास सेंसफुल मीनिंग नहीं है, यानी इसके सार्थक अर्थ नहीं है। जब अर्थ नहीं रहेगा तब तक उस अक्षरों के समूह को हम लोग वर्ड नहीं कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ड का डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बाबू। अब समझेंगे वर्ड्स के टाइप्स वगैरह। वर्ड्स पढ़ लिए, अब इसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं, और अगर आपको ये टाइप्स बढ़िया से समझ लोगे ना बाबू, देखो एक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा अक्षर का ज्ञान हो, शब्द होना चाहिए। जब आपके पास शब्द बहुत सारा पता रहता है तो आप उस लैंग्वेज में आंख मूंद के बोलते हैं तो बढ़िया से बोल दीजिएगा, सोच से बोल दीजिएगा, हिंदी में बोलिएगा, पूरा फराटेदार एकदम इंग्लिश बोलिएगा, कोनो टेंशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास वर्ड का नॉलेज है, आपके पास वोकेब है। तो जब तक आपके पास वोकेब की कमी रहेगी कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इसलिए पर डे कम से कम 5 गो वर्ड याद कीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, कुछ ही दिन में आपको सारी चीजें एकदम समझ में आने लगेगा। तो देखो अब हम समझते हैं, हेडिंग हमारा ये हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लें बाबू, यानी अब हमारा जो हो जाएगा हेडिंग टाइप्स ऑफ वर्ड, या इसी को बाबू हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। ये हम लोग का हेडिंग हो गया, यानी हम लोग समझने वाले हैं बाबू पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, या यू समझिए टाइप ऑफ वर्ड समझने वाले हैं, है ना। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करना चाहेंगे कि आखिर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ना। कई बार बच्चों से प्रश्न कर दिया जाता है कि बबुआ तनी बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच कम जी कर दे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन आपको बोलेंगे, जो याद करने में आपको इतनी बुरी समय नहीं लगेगा, तुरंत आप इसको किसी को भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तब थोड़ी सी कलर चेंज कर लिया जाए, करिए। चलिए देखिए बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखिएगा, ऑल द English word, all the English words are divided, words are divided into 8 groups, 8 group. All the English words are divided into 8 group according to used in a sentence, each group groups are called parts of speech। तो बाबू ये हमारा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन को समझते हैं
क्या हमने ये इंग्लिश में चीजें लिख दिए हैं, इसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आएगा तो इतना लिखने से हमें कोई फायदा नहीं है बाबू। तो देखो बाबू, हमने ये क्या लिखे हैं, कह रहे हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, यानी अंग्रेजी में जितना शब्द है ना, 2 करोड़ 1 लाख 1.5 लाख जितना शब्द है, 1 भंगा 2 भंगा जितना, या 1 खूब 2 खूब जितना भी शब्द है, सबको कह रहे हैं इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं उसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कितने ग्रुप में बबुआ? तो बांटा गया है 8 ग्रुप में। कितने ग्रुपों में बांट दिए हैं? 8 ग्रुप में बांटे हैं बच्चों। याद रखने वाली बात है कि कितने ग्रुप में बांटे हैं? 8 ग्रुप में बांटा गया है। और ये प्रत्येक ग्रुप अकॉर्डिंग टू यूज्ड इन अ सेंटेंस, या एक सेंटेंस में, एक वाक्य में किस प्रकार से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, शब्द को एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कैसे उपयोग करते हैं, इसके आधार पर बच्चों वर्डों की अंग्रेजी में जितना शब्द है उन शब्दों को 8 यानी भागों में बांटे हैं। 8 भाग में बांटा गया है। और कह रहा है कि इच ग्रुप यानी प्रत्येक समूह को क्या कहते हैं बाबू? आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। और ये 8 ग्रुप में जो ग्रुप बने हुए 8 भंगा को या 8 बैग को, बोरा को हम क्या कहते हैं बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब बच्चा सब सोचेगा कि अब ये 8 कौन कौन है, इसको जिक्र किया जाए। 8 को कौन कौन से, समझ जाओ कि देहात में वो बोरा होता है, बोरा समझते हो? बैग है ना, बोरा जिसमें चावल दाल रखाता है। तो देखो आप समझने के लिए ये समझ लीजिए कि अंग्रेजी का पूरा 8 बोरा क्या है? 8 बोरा पूरा शब्द है, वर्ड है। और वर्डवा को यानी शब्दवा को सेंटेंस में, वाक्य में के लखन यूज किया जाता है। इसके आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया है? पूरे के पूरे 8 भागों में बांटा गया है। और ये 8 भाग में प्रत्येक भाग को, ये ना कि एगो नाउन को कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अपन नाउन को नहीं कहेंगे, सबको कहेंगे बाबू। ये 8 ग्रुपों को क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानेंगे, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा, जिसमें हम ये 8 का जिक्र करेंगे बाबू। पहला जो हो जाएगा इसमें, पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एंड सातवां होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एंड 8वां जो हो जाता है कंजंक्शन हो जाता है, कंजंक्शन, कंजंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितने बाबू वर्ड का टाइप हुआ, शब्दों का टाइप कह लो चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लो, ये कितने वर्ग में बट गए? तो पूरा अंग्रेजी के जो शब्द हैं ये 8 बोरा में रखा गया है। अब प्रत्येक बोरा का अलग अलग नाम रखा गया है। पहला बोरा का नाम है नाउन, इनमें आपको तो करोड़ों शब्द मिल जाएंगे। जब पढ़ाएंगे इस पे तुरंत ही अब वीडियो इसी पे बनने वाला है, एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ अब हम लोग को इंग्लिश के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और पैसे इधर उधर खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियो आपको इस पे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये पहला क्या होगा बाबू? नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां इंटरजेक्शन एंड 8वां कंजंक्शन होता है। इस प्रकार से ये 8 बोरे हो गए, जिसमें क्या भर भर के भरा गया है? पूरा वर्ड से इंग्लिश के शब्द भरे गए हैं। और ये शब्द आप जिस दिन ये 8 खत्म कर लीजिएगा, आपके पास शब्दों का भंडार हो जाएगा। और शब्द के भंडार जब आपके पास हो जाएगा
इंग्लिश काहे नहीं बोलाएगा, फ्लुएंटली बोलिएगा। आज के लिए भाई इतना ही, दैट्स ऑल।